जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है। और जीएसटी के बारे में आपने देखा, कल कुछ देखा भी था और ये बात हुई थी सप्लाई के बारे में। तो वहां कहा था कि दो टाइप की सप्लाई आप करते हैं। ये एक आप गुड्स की सप्लाई करते हैं और दूसरा, देखिए यहाँ पे काफी चीजें मिलता जुलता है, तो सोचिएगा सामने वाला पूछ क्या रहा है। तो दो टाइप की सप्लाई होती है, गुड्स सप्लाई और सर्विस सप्लाई, दो टाइप की सप्लाई होती है। अच्छा, टैक्स भी दो टाइप का होता है। टैक्स भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, दो टाइप का सामान भी बेचते हैं क्या? टैक्सेबल चीज, ऐसा सामान बेचते हैं जिसपे टैक्स लगा होता है, या ऐसा सामान बेचते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगा होता है। यानी इसको बोलते हैं, जिसपे टैक्स नहीं लगा होता है उसे बोलते हैं एग्जेम्प्ट। क्या बोला जाता है? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कर मुक्त। क्या होता है? मतलब जिसपे कर ना लगा हो, टैक्स ना लगा हो, एग्जेम्प्ट बोलते हैं। और टैक्सेबल का मतलब होता है जिसपे ऐसा सामान जिसपे टैक्स लगा हो। जैसे पहले क्या था, कापी किताब पे कोई टैक्स नहीं लगता था, जीएसटी नहीं लगता, अभी लगने लगा है। पहले नहीं लगता था। वो क्या था? कर मुक्त। पेट्रोल वगैरह होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्या है? वो एग्जेम्प्ट, कर मुक्त है। समझ रहे ना? समझ रहे हैं बात ना, ये सारी चीजें। तो वैसे ही याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, कितनी टाइप की चीजें आप वो करते हैं। एक गुड्स और दूसरा सर्विस। कितने टाइप के टैक्स होते हैं? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और कितनी टाइप की चीजें बेचते हैं आप? तो एक टैक्सेबल चीज जिसपे टैक्स लगी हो, और एक एग्जेम्प्ट बिना टैक्स वाले। और दो टाइप की सप्लाई भी होती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। और दूसरे को बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं? अब इसका मतलब समझिएगा, इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है। जैसे हम कहाँ के हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारा बिजनेस कहाँ है, ये मैटर करता है। हम कहाँ के हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारा बिजनेस कहाँ का है, ये मैटर करता है। अगर हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश से ही हम कोई चीजें परचेज या सेल कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में कोई चीज सेल ना करके या परचेज ना करके हम अदर स्टेट से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? यानी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अलग राज्य से कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटर इंटर स्टेट। इसको इंट्रा बोलते हैं जब हम सेम स्टेट से खरीदते हैं। सेम स्टेट मतलब अपने ही राज्य से। और जब अदर राज्य से होता है तो उसे इंटर बोलते हैं, और जब सेम होता है उसे इंट्रा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जब अपने राज्य से करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब हम अदर स्टेट से करेंगे तो, अच्छा आपका बिजनेस महाराष्ट्र में है, कहाँ है? और आप महाराष्ट्र से ही परचेज या सेल्स कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसे? इंटर की इंट्रा? क्योंकि आपका बिजनेस भी महाराष्ट्र में है, और आप परचेज या सेल्स भी महाराष्ट्र से कर रहे हो, तो इंटरा बोलेंगे। यानी सेम स्टेट वाली बात है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में आपका बिजनेस है और आप महाराष्ट्र से खरीद रहे हैं, तब इंटर स्टेट बोलेंगे। यानी क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और आप महाराष्ट्र राज्य से खरीद रहे हैं, इसलिए यह अलग राज्य हो गया, इसीलिए उसे बोलेंगे इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे? ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया? अब पढ़ देते हैं जो कहानी लिखी हुई है इसमें। कह रहा है, यदि हम गुड्स या सर्विस अपने स्टेट में सेल करेंगे तो सप्लाई क्या कहलाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी, जिसे हम लोकल सप्लाई भी कहते हैं। इंट्रा को लोकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोकल का मतलब अपने ही राज्य में नहीं, लोग बोलते हैं लोकल काल एसटीडी काल। वैसे सपोज यदि हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर है, और हम उत्तर प्रदेश से कोई चीज खरीद रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट बोलेंगे। लेकिन यदि कोई हम गुड्स यदि हम गुड्स या सर्विस अपने स्टेट से बाहर से सेल करेंगे, अपने अपने राज्य से बाहर, तो उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। सपोज हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर है, और हम यूपी से बाहर, जैसे किसी अन्य राज्य से, बिहार से गुड्स सर्विस या सप्लाई करते हैं, तो क्या कहलाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इंट्रा का मतलब लोकल, लोकल का मतलब अपने ही राज्य से, सेम स्टेट। और इंटर मतलब अदर स्टेट, मतलब अलग राज्य। ठीक है। वैसे ही दिया हुआ है इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। अच्छा, कोई सामान हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो सामान क्या होता है? आता है ना? आता है तो क्या होता है? इन होता है। क्या होता है? इन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? इनवर्ड। और जब हम बेचते हैं तो सामान जाता है ना, सेल्स करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। तो समझ में आ गया इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई? पढ़ भी दे रहा हूँ।
जीएसटी में जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, इनवर्ड सप्लाई। और जीएसटी में जब हम कुछ सेल करते हैं तो क्या कहलाती है। अब यहाँ दो वर्ड यूज किया गया, आईटीसी और टैक्स लाइबिलिटी, ये दो वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। मान लो हम 100 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, तो इस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। मान लो 5% टैक्स देना है, कितना, तो 100 का 5% कितना रुपया, 5 रुपया। 100 का जितना रुपया उतना परसेंट, 100 में 75 यानी 75% बताए थे ना। 5 रुपया यानी 5%, यानी ये चीज कितने में आपने परचेज किया, 105 रुपए में। 100 रुपया आपका प्रिंसिपल था और 5 रुपया क्या था, टैक्स था। तो जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं और इस पे जो पैसा एक्स्ट्रा देते हैं टैक्स के रूप में, वही कहलाता है हमारा आईटीसी। क्या कहलाता है, आईटीसी क्या कहलाता है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं उस पे जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, उसे हम क्या बोलते हैं, आईटीसी, जिसका पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है, बताइए आप लोग, आईटीसी किसे कहते हैं। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उस पे जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे क्या कहते हैं। अच्छा, कितना रेट यहाँ पे टैक्स लिए हम लोग, 5%। तो आप अमाउंट बढ़ा लीजिए ठीक है, लेकिन रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, रेट हमेशा 5% ही रहेगा। यानी 5% टैक्स दिए हैं तो आप लाइबल भी हैं कि 5% टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन 5% की बजाय आप सोचेंगे हम 12 कर ले, 18 कर ले, तो नहीं बात करें। अब समझिएगा, क्योंकि इस आइटम पे फिक्स रहता है रेट ना। अब इसी चीज को बताओ, बिजनेस किए हैं लाभ कमाने के लिए, तो 100 की चीज 100 में बेचेंगे नहीं। हमने कहा चलो भाई 100 की चीज हम 120 रुपए में बेचेंगे, कितने में। और बताइए अभी भी कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे, 5%। 5% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अब 100 का 5% 5 रुपया, तो 120 का 5% 6 रुपया। देख लीजिए, 120 गुड़े 5/100, एक जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और 2 छके 12, 6 रुपया। यानी कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ आप टैक्स दिए हैं कितना रुपया, असूल कितना लिए हैं। और सुन लीजिए, यानी कि जब हम सेल्स करते समय जो टैक्स कलेक्ट करेंगे देंगे, सेल करते वक्त कलेक्ट करेंगे ना, लेंगे ना कस्टमर से। तो सुन लीजिएगा, परचेज करते समय जो टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा देते हैं उसे आईटीसी कहते हैं, और सेल्स करते समय जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उसे हम टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गवर्नमेंट कहती है आप हमको 5 रुपया दिए और वसूल लिए 6 रुपया, ऐसा क्यों। चलिए, आपका जितना अंतर आ रहा है उतना रुपया और मुझे दे दीजिए, ताकि मेरा और आपका हिसाब किताब क्या हो जाए। तो बताइए कितने का अंतर आ रहा है। वही 1 रुपए के लिए हमें जीएसटी फाइल करना हो, ताकि वो 1 रुपया गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, ताकि गवर्नमेंट का और हमारा हिसाब किताब क्या हो जाए। और यही नहीं देंगे तो कहलाएगा टैक्स की चोरी। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आईटीसी का अमाउंट टैक्स लाइबिलिटी के अमाउंट से कम होना चाहिए। आईटीसी कम होगा और लाइबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अमाउंट बढ़ाएंगे तो वैसे ही अमाउंट बढ़ जाएगा। भाई अब मैं कह रहा हूँ 100 का 5%, अब मैं कह रहा हूँ 200 का 5%, अंतर नहीं हो जाएगा। रेटवा तो वही है 5%, लेकिन अमाउंट तो बढ़ेगा, तो टैक्स का अमाउंट नहीं ज्यादा हो जाएगा। भाई 100 का 5 रुपया हुआ, 200 का 10, बताओ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो वही सब बातें हैं। तो हमने 120 रुपया किया तो वैसे ही टैक्स बढ़ गया। तो जब हम परचेज किए तो टैक्स जो दिए वो आईटीसी कहलाया, जब हम सेल्स किए और टैक्स जो कलेक्ट किए वो क्या कहलाया, टैक्स लाइबिलिटी कहलाया। और इन दोनों का ही अंतर क्या कहलाता है, जीएसटी पेबेबल। यानी एक इक्वेशन बनता है कि जीएसटी पेबेबल इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी माइनस क्या, आईटीसी। यानी टैक्स लाइबिलिटी 6 रुपया माइनस आईटीसी 5 रुपया, यानी जीएसटी कितना पे करना होगा, 1 रुपया पे करना होगा। इसी के लिए हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मान लो आईटीसी आपने 6 रुपया दिया था और कलेक्ट किया सिर्फ 5 रुपया, अब माइनस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो क्या आप गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कहती है आप पहले ही हमको ज्यादा दे दिए हैं, अब क्या फाइल करेंगे। तो जो मान लो टैक्स 100 रुपया दिए होते हैं, 5 रुपया कलेक्ट किए होते, तो टैक्स देने की जरूरत पड़ती गवर्नमेंट को, नहीं आप ऑलरेडी दे चुके हैं 100 रुपया और यहाँ 5 रुपया कलेक्ट किए। तो क्या बात ना, ओवरऑल देखिए कितना टैक्स दिए आप गवर्नमेंट से पे।
उसी कैसे आप कितना दिए थे टैक्स? 5 रुपया। कितना वसूल दिए और इसमें से कितना दिए? आप बाकी 5 रुपया आपकी जेब में आया कि नहीं आया? यानी 5 रुपया मेंटेन हो गया ना। गवर्नमेंट दिए कितना? समझ रहे ना? बात अलग है, गवर्नमेंट के पास गई 6 रुपया है, लेकिन आपने 5 रुपया अपना रिकवर कर लिया ना। आपके नजरिए में कितना गया? बाकी कस्टमर ने दिया, आपने कितना दिया? आपने सिर्फ 1 ही रुपया दिया ना। ऐसे ही सबसे लिया जाता है, इसीलिए टैक्स तभी अमाउंट ज्यादा हो जाता है, समझ रहे ना? लेकिन गवर्नमेंट सच्चाई में देखिए, गवर्नमेंट के पास कितना गया है? 5 रुपये पहले भी तो दिए थे, लेकिन आपके पास से बस 1 रुपया गया है। आपके पास से बस 1 रुपया गया है। वास्तविकता में गवर्नमेंट कितना मिलेगा? ये 2 ही बार में उसने 6 रुपया कमा लिया। एक जब आप खरीदे और एक आप बेचे, उतने 2 मूवमेंट में उसने 6 रुपया कमा लिया। लेकिन आपका कितना क्या है? तो मैं बिगाड़। तो टैक्स लायबिलिटी आईटीसी क्या कहलाती है? बोलिए आप लोग धीरे धीरे। आईटीसी किसे कहते हैं? आईटीसी किसे कहते हैं? जब हम परचेज करते हैं तो जो उस पे एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं तो क्या कहते हैं? और टैक्स लायबिलिटी किसे कहते हैं? जब हम सेल करते हैं और जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उसमें क्या कहते हैं? टैक्स लायबिलिटी। और इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? जीएसटी पेबल कहलाता है। अगर टैक्स आईटीसी छोटा है, टैक्स लायबिलिटी बड़ा है तो जीएसटी देंगे। अगर टैक्स लायबिलिटी छोटा हो गया आईटीसी से तो टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब माइनस 1 रुपया चलेगा तो गवर्नमेंट मांगे नहीं जाएंगे, लाओ 1 रुपया नहीं ना, दे दिए खत्म, बात खत्म। वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी गवर्नमेंट, लेकिन ये हो जाता है। समझ में आ गई बात ना? तो टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, ठीक है, बैठिए, प्रॉब्लम तो अब होगा। हाँ, तो टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी समझ में आया कि नहीं? जिसको समझ में नहीं आया वो लोग बता सकते हैं विवेचक। जिनको भी समझ, नए बच्चे जो आए हैं शंगू मंगू टाइप के, तेरी खड़े हो, रुको रुको, ऊपर सुन लो। हाँ वो बोलो, खड़े हो जाओ कहीं। तीन ना हो पहले, हाँ करो, बताओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ बताओ। बोलो, बुलवा रहा जी, हाँ बोलो। सोच लो पहले, ये कौन सा क्वेश्चन के भूल भी गए? जीएसटी तो हमेशा लगेगा, जीएसटी कहाँ है लगेगा? टैक्स जीएसटी है क्या? जीएसटी है क्या? हाँ, जीएसटी है क्या? जहर ला के दे दो मुझे, मैं खा के निपट दूं। जीएसटी क्या है भाई? टैक्स है। कैसा टैक्स? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? कितने लोग इनडायरेक्ट किया है? थोड़ा हाथ उठाइएगा। वेरी गुड विकास, सपोर्ट कर रहा है मुझे। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। कल लिखवाए नहीं थे? क्या बताया था डायरेक्ट वाले में? अगर आप सिर्फ मेरे और सामने वाले की बात में अगर बात रहती है तो डायरेक्ट होता है, लेकिन अगर वो टैक्स बार बार शिफ्ट हो रहा है किसी पे तो क्या बोलते हैं? कहाँ जीएसटी शिफ्ट होता है? डायरेक्ट टैक्स लगता है ना। कल पढ़ा है कितना मिला? आईडी कार्ड कर लो आखिरी। मैंने क्या कहा था? आप लोग जो टैक्स देते हो, मान लो हम कस्टमर हैं, हमने अपने दुकानदार को टैक्स दिया, क्या हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देने गए? भैया मार्केट खड़े से लीजिए, टैक्स को ले लीजिए? नहीं, हम दुकानदार को दिए। दुकानदार किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। कितने परसेंट हो गए? शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट कहाँ होता है उसकी क्या बोलते हैं? और मान मेरी सैलरी आई, मेरे खाते से टैक्स कट गया, मेरी 2 लाख सैलरी आई, गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, अब क्या हुआ? तब फिर देखो, परचेज के तो भी दिए, सेल के तो दिए नहीं है। सेल करेंगे तो लेंगे, कलेक्ट करेंगे। ये बताओ, जीएसटी गवर्नमेंट के पास कलेक्शन होता कहाँ से? हम ही पैसे, हमारे ही पैसे थे ना। तो हमने जब खरीदा तो भी टैक्स दिया,
और बेचा तो भी जो अंदर है तो भी टैक्स गवर्नमेंट टैक्स जा रही है, और वो भी जिसको बेचेगा वो भी टैक्स देगा गवर्नमेंट। जितनी बार सोचिए एक ही सामान में कितना टैक्स जा रहा है, जितने लोग खरीद रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, बस कौन टैक्स नहीं दे रहा है, कस्टमर के पास आया अब टैक्स वाला रुक जाएगा, नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, हम बेचेंगे नहीं, अब यही टैक्स वाला सिलसिला खत्म हो गया, अब हम इस्तेमाल करेंगे, हम बेचेंगे नहीं किसको, तो मार्केट हमने खरीदा है यूज करने को, तो अब हम टैक्स दे चुके हैं, अब कोई टैक्स नहीं दिखा रहा है इसका, तो मैं यूज करूंगा, समझ गया ना बात। सुबह आप लोग उठा करिए तो 2 भिगोया हुआ बादाम और गाय का दूध 1 गिलास छोटा वाला से मार लीजिए, गरम थोड़ा हो गुनगुना हो, पिया करिएगा। नहीं तो जब खाओ बादाम नहीं खाओगे तो लोग पूछेंगे ना 1 केजी गेहूं में कितना दाना होता है, बता पाओगे? लेकिन अब जब खा लोगे बादाम तो लोग पूछेंगे कि 1 दर्जन केले में कितने कितने केले होते हैं, तो बता सकती हो। हाँ तो बात की बात है। आता नहीं एक सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दया पूछती नहीं है बताओ बादाम जेठालाल नहीं खाता है, तो पूछती है कि 1 किलो गेहूं में कितना दाना होता है, तो नहीं बता पाता, कोई बता पाएगा नहीं, तो बादाम खिला देती है, तब पूछती, तब क्वेश्चन बदल जाता है, तब पूछती है बताइए अब बादाम खा लिए ना, हाँ अब बताइए कि 1 दर्जन केले में कितना केला होता है, तो 12 देख लिया बादाम खाने का, थोड़ी पागल है वो, दया जो है उसमें। जैसे हाँ मतलब थोड़ा सा मैं चलिए ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपको मैंने कितनी चीज समझा दी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट इनवर्ड और आउटवर्ड और टैक्स लाइबिलिटी और क्या आईटीसी, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग एक बार, वही बात यहाँ समझाया होगा आईटीसी में कि 100 रुपए की कीमत थी, 5% टैक्स लागू हुआ यानी 105 रुपया, और 120 में बेच दिए वही 5 टैक्स 6 रुपया कलेक्शन हुआ ये। अच्छा अगर क्वेश्चन लोग एक और पूछ सकते हैं, ये बताइए आपने कितने का सामान खरीदा था, 100 रुपए का, कितना टैक्स दिया था, 5 रुपये। मान लीजिए अगर आप 20 रुपए का सामान किसी कारणवश वापस कर दिए दुकानदार को, 20 रुपए का सामान वापस करेंगे तो सामान वापस तो लेगा, वो आपको पैसा देगा दुकानदार, कितना रुपया देगा, 20 रुपया, और कुछ नहीं देगा, और भी देगा, भी आपका 1 रुपया वापस करेगा, कितना देगा आपको। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम पर्ची रिटर्न करते हैं तो हमारे आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो जाएंगे हाई लेवल कि जब हम पर्ची रिटर्न करते हैं, ये सब ट्रांजेक्शन नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि जब हम पर्ची रिटर्न करते हैं तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब समझिएगा हमारी आईटीसी कितनी की थी, 5 रुपए की, लेकिन जब हमने 20 रुपए का सामान वापस किया दुकानदार को, दुकानदार हमें हमारा 20 रुपया भी देगा और टैक्स में से भी देगा, कितना रुपया देगा, क्योंकि 20 रुपए पीछे 1 रुपया टैक्स आप दिए हैं, 20 रुपए के पीछे 1 रुपया टैक्स दिए हैं, तो टैक्स इसमें से 1 रुपया दे देगा, तो टैक्स कितना आईटीसी कितना हो गया, 4 हो गया, तो आईटीसी पे इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा क्या पड़ रहा है, तो आईटीसी घट रही है। आई रिपीट, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि जब हम पर्चे रिटर्न करते हैं तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कई अगर इफेक्ट पड़ेगा आईटीसी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैसे ही सेल्स रिटर्न में भी वही हाल है, सेल्स वाले में भी मान लो 100 टैक्स आप कलेक्ट किए हो, लेकिन कोई सामान आपको लाके वापस कर दिया, तो पैसा वापस करोगे ना, पैसा वापस करोगे, टैक्स को वापस करोगे, नहीं टैक्स लायबिलिटी पे भी यही इफेक्ट पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनिए, आपने मैंने 120 रुपया का सामान लिया, 6 रुपया टैक्स आप हमसे लिए हैं, ठीक है, फिर ये मार्कर 20 रुपए का था, मैं लाके वापस करूँ, आपको ये कितना रुपया वापस, लाइबिलिटी कितनी थी, 6 रुपए की थी, और मैं मार्कर आपको वापस करूँ, नहीं सर हमको ये मार्कर आपका एक वापस करूँ, तो आप मुझे क्या देंगे, 20 रुपया देंगे, 20 रुपया देंगे ना, और मेरा टैक्स टैक्स लाइबिलिटी 6 रुपए थी, एक दे दी, कितना बच गया, अब बताइए, आप बताइए, डाउट क्लियर है कि क्लियर है, डाउट नहीं है ना अभी, एक बैठे हर चीज का है, बैठे तो करके नहीं मिल सकता, ठीक है समझा की बात है, ये तो नॉर्मल था वैसे, इसमें डाउट होने वाली बात नहीं। तो क्या इफेक्ट समझे आप लोग कि जब हम पर्ची रिटर्न कर रहे हैं तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, और जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, और दोनों ही मामले में क्या होगा,
याद रहेगा ना, अगर भूल गए कभी बता रहा हूँ। और सिर्फ आपको बता दूं, यही सब अकाउंट पढ़ाने का ये है कि अच्छा भी लगता है जब थोड़ी तारीफ होती है तो। इसीलिए केएल स्कूल से मिलवाया था आप लोगों को, कॉल भी आया सिर्फ अकाउंट पढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा सिर्फ मुझे 2 से 3 घंटे चले भी जो बोलेंगे नहीं, लेकिन मैंने ये कहा कारण ये है कि इसमें मेरी छुट्टी भी रहती है ना, कभी कभार तबीयत खराब हो गया फिर एग्जाम के लिए, तो स्कूल उतना नहीं होता है। स्कूल में बच्चे ध्यान देते हैं ना, स्कूल भी ध्यान देते हैं। यहाँ थोड़ा खूब बच जाते हैं, टैली नहीं करती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि सीनियर हो गया हम लोग काफी काम कर लेते हैं, वहाँ पे भी काम क्योंकि। और मैं भी मानता हूँ कि मैं अकाउंट में आगे में थोड़ा सा अकाउंट से पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी काम कर ट्वेल्थ तक मैथ ही रहा है, तो एक पढ़ने से। और ये ऐसा नहीं मुझे किसी ने सिखाया है, प्रैक्टिस और कुछ नहीं। और अभी इतना हो गया कि हर वर्ड को मैं इतना ऐसे ड्राइव कर सकता हूँ कि आप अगर सच में पढ़ने वाले हैं तो इतना क्लियर हो जाएगा कि जो कॉमर्स जिनको नहीं भी आता था उनको भी आता है, या जो लोग पढ़ते होंगे अपने स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में, अगर सच में पढ़ते होंगे अच्छे से तो उनको भी डिफरेंस दिख रहा होगा कि है डिफरेंस है एक्सप्लेनेशन में या किसी वर्ड को डिराइव करने में। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे से जुड़े हैं केवल, कम से कम उनको इतना आ जाए कि कभी आपको इंसल्ट फेस ना करना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, गिल्ट ना फील हो। पता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर क्लासेस में क्या बात है, सब ट्रांजेक्शन खत्म होने का टैली खत्म हो जाता है, लोग समझ जाता है इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, कौन नहीं होगा। तो ये बहुत बुरा है। तो वो सब परिस्थिति आपके साथ ना रहे, मैं यही चाहता हूँ। और उस हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए, है ना। चलिए, तो टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी समझ में आ गया आप लोगों को ना। आगे चले ना, इनवर्ट सप्लाई किसको बोला जाएगा, तो लॉजिक लगाइए, परचेज करेंगे तो क्या होगा, इन होगा, और जब सेल्स करेंगे तो आउट होगा, ठीक, आउट। क्लियर है ना, ठीक। समझदार तो ही है आप लोग, हाँ? ज्ञान तो बटलेगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है वही सेम चीज। सुनिए, हाँ, कोई कुछ क्या बताइए। कोई भी सामान लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया तो आधे लीटर का प्राइस 40 रुपए गवर्नमेंट बताया, लेकिन दुकानदार पर कोई काट दे। मैं कुछ बताने जा रहा था, आप लोग बुलवा दिए मुझे। हाँ, अब हम जीएसटी की अगर बात करें, सुन लो मेरी बात, तो जीएसटी 4 टाइप का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और एक होता है यूटी जीएसटी। क्या होता है, और यूटी का मतलब बताएंगे, और कोई बताया है, और कोई बताया, उत्तर प्रदेश कौन बताया है, हाँ यूटी का मतलब, और यूपी का मतलब, यूटी का मतलब ये उत्तर प्रदेश, और यूपी का मतलब क्या, यूटी का मतलब विकास, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, ये सब जानिए आप लोग। यूटी का मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं ना, 8 राज्य ऐसे भी है जो केंद्र शासित है, वहां जो टैक्स लगता है वो लगता है यूटी। तो राज्य से है, ध्यान दीजिएगा। अब यूटी जीएसटी जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है, तो हमको इस पे ध्यान नहीं देना, हमें 3 जीएसटी पढ़ना है, क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब जानिएगा, ये दोनों भाई हैं, यानी बंटवारा लगेगा तो दोनों का आधा आधा लगेगा, और ये इकलौता है, ये अकेले लेगा। अगर इसको 18 देना तो 18 देंगे, ये भी 18 ही होगा, लेकिन दोनों मिल के होंगे 9 और 9, क्योंकि 2 भाई आधा आधा लग जाएगा इसका, और ये अकेले ले लेगा। अच्छा, ये अकेले कहाँ लेगा, अदर स्टेट में, जब हम अदर यानी इंटर स्टेट सप्लाई होगा, जब हम अदर स्टेट से सप्लाई करेंगे तो उसे इंटर स्टेट कहा जाता है, और उस टाइम आईजीएसटी दिया जाएगा। और जब अपने ही राज्य में किया जाएगा तो इंट्रा बोलेगा, और इंट्रा में सीजीएसटी और एसजीएसटी देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, याद करके आएंगे, ठीक है।